बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा राधे श्याम रामायण चल रही है और लंका कांड का रावण वध प्रसंग चल रहा है। रावण का वध हो चुका है और उसके आगे की कथा है। जब यह लीला हो चुकी तब बोले रघुराज, लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। जो आज्ञा कह कर चले अनुज भक्त के साथ, बना दिया शुभ समय में उसको लंका नाथ। भक्त विभीषण के जभी सजा शीश पर ताज, आपस में कहने लगा सारा असुर समाज। रावण राजा तो कहते थे यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे। पर वे तो आए भी न यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण को, वह भी इस कारण से भेजा दे जाएं राज्य विभीषण को। मानो लंका वालों ही का रघुनंदन ने जीती लंका, मानो लंका वालों ही की रघुनंदन ने जीती लंका। लंका वालों ही को दे दी उनकी यह सोने की लंका। वह देश जाती है धन्य जहाँ प्रगटे राजा दानी ऐसे। वह कोख धन्य जिससे पैदा होते हैं सद्ज्ञानी ऐसे। हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ है यह रण का। हर मन पर राज्य राम का है, हर तन पर राज्य विभीषण का। भक्त विभीषण हो गए विधि पूर्वक लंकेश, हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु का संदेश। बोले राजन कीजिए ऐसा अभी प्रयास, पहुँचे जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। यह सुन लगे प्रबंध में लंका के महिपाल, भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। त्रिजटा ने कहा बधाई लो, विध्वंस निशा उत्पात हुआ। हो गए प्रकाशित रवि कुलपति, पत्नी के लिए प्रभात हुआ। जाओ तुम उन पर जिनकी हो क्या जोर पराए पर अपना। हम दीपक हैं आदर ही क्या, दिन के उग आए पर अपना। उस दिन तुम चिता रच चुकी थी पर आग न सुलगाई मैंने। दे देना मुझे क्षमा उसकी जो पीड़ा पहुँचाई मैंने। तुम बड़ी आदमिन हो इससे कहती हूँ जो आई मुख में। सुख में मत उन्हें भूल जाना जो साथ रही निस दिन दुख में। कुछ कृतज्ञता लाज कुछ था मन में चाओ। आँखों ने ही सिया की कहा हृदय का भाव। तब सबने मज्जन करा धोए उनके केश, लगी बनाने बनी सा बनवासिनी का वेश। सिर गूंथी करके मांग भरी सेंदूर से और मोतियों से। केशावली तारावली निससी सज गई कुसुम की कलियों से। 16 श्रृंगारों से सजकर जब जगदम्बा तैयार हुई। 14 भुवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। इसी समय आए वहाँ
प्रमुदित पवन कुमार, जय जननी कह चरण में लोटे बारंबार। तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया माँ ने, आनंद भरे गदगद स्वर से फिर आशीर्वाद दिया माँ ने। बोली मिल गई आज मुझको संपदा विश्व भर की बेटा, इतना है मुझ पर ऋण तेरा, मैं उऋण न हो सकती बेटा। तभी सजा कर पालकी लाए लंकाधीश, बैठी उस पर मैथिली सुमिर कौशलाधीश। लंकेश्वर आगे चले इस शिविका के संग, मध्य झुंड दासियों का पीछे श्री बजरंग। बानर उस ओर पुकार उठे श्री सीता रामचंद्र की जय, हनुमान उधर से बोल उठे श्री राजा रामचंद्र की जय। अब तो जय का वह तार बंधा, मानो जय जगत कर रहा है, पृथ्वी नभमंडल जल जंगल सब में जयकार भर रहा है। वृक्षों से ऐसी वायु चली जो फूली अंग न समाती थी, इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुंचाती थी। फिर लौट वहीं पर आती थी, शिविका वस्त्र हटाती थी, जगजननी का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी। रोक सका कपिदल नहीं मन की तरल तरंग, दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। प्रभु बोले शिविका ठहराओ, पैदल सीता को आने दो, उत्साही वानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। जी जान लड़ा कर जयी बने उन भक्तों से लज्जा कैसी, बनवासी जीवन है जिसका उसको राजसी छटा कैसी। इस आज्ञा ने पाल के रुकवा दी अविलंब, बाहर आई मुदित मन जगत जया जगदम्ब। ज्यों उदयाचल फाड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश, त्यों जननी की ज्योति से चमके मही आकाश। चतुर चंचल चक्षुएं चकित चितय चहुँ ओर, रामचंद्र मुख चंद्र की सचमुच बनी चकोर। सोचा हनुमत ने तभी आज दैव अनुकूल, स्वामी स्वामिन के लिए ले आऊं कुछ फूल। उस ओर भक्ति से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को, इस ओर वियोगिनी ने आकर देखा अपने जीवन धन को, पर जीवन धन ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया वही, मानो निज मन के भावों को भामा पर प्रगटित किया वही। पति मन की सब भावना गई जान की जान, सोचा प्रभु जो सोचते वही करूं विधान। अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा, प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वैदेही बन जाना होगा। पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट सकता है, ज्वाला ही में जाकर सोना पहले से अधिक दमकता है। यह सोच लखन को आज्ञा दी, देवर तुम आज्ञाकारी हो, अब भी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे हितकारी हो। तुम मुझको माता कहते हो
तो आज्ञा अंगीकार करो, अति शीघ्र जलाओ ज्वाल यहाँ, कुछ सोचो मत स्वीकार करो। आज्ञाकारी कब भला आज्ञा सकता टाल, जो आज्ञा कह लखन ने वहीं जला दी ज्वाल। ज्यों ही लपटों का बढ़ा वेग, ज्यों ही लपटों का बढ़ा वेग और विस्तार, जग जननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम, मन से भी पापिनी हूँ मैं तो भस्म मुझे कर देना तुम। यह कहकर लिपटी लपटों से कपिदल पर छाया खेद वहाँ, घटना यह घटी प्रगट में थी पर गुप्त और था भेद वहाँ। यह दंडक वन का है प्रसंग, पावक में सिया समाई थी, प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को, ज्वाला में कूदी जग जननी जग का संदेह मिटाने को। इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देख कर ऐसा रंग कुरंग। सुना जभी सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सहा न आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश। लाल लोचनों से हुई प्रगट क्रोध की ज्वाल, भ्रगुटी कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। रघुराज आप स्वामी मेरे, कुछ कहना कुछ नहीं आपसे है, मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्निताप से है। यह ध्यान रहे हे अग्निदेव, है आज तुम्हारा भला नहीं, यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे शत्रुता नहीं। अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की हरि की शंकर की है, भक्षण कर लूँगा तुमको भी सौगंध राम रघुवर की है। भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा, जय पाकर अग्नि लोक तक पर माता को बेटा लाएगा। पृथ्वी की पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिटाई जाएगी, चार ही तत्व से सब जग की रचना रचवाई जाएगी। इतना कह झपटे उधर जभी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग। फिर देख विचित्र मूर्ति लपटों में बनती जाती है, वह मूर्ति जगत की जननी को जगपति के सम्मुख लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मूर्ति विलीन हुई, मिट गया अंधेरा अपयश का, प्रगटित यश प्रभा नवीन हुई। मानो विमुक्त हो माया से फिर रूप रमा का दमका है, या अग्निदेव की साक्षी से सतवंती का सत चमका है। थी बाएं दिशि अब वैदेही, दाएं रघुवीर सुहाते थे, बड़भागी थे श्री पवन तनय चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। शोभा युगल स्वरूप की थी इस समय अपार, गुप्त प्रगट सब शक्तियाँ होती थी बलिहार। उसी समय परलोक से विजय बधाई हेतु
आए सूक्ष्म शरीर से। दशरथ रघुकुल के तू कितने ही अनुभवशील पुरुष यह गुप्त रहस्य जानते हैं। जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म कहते हैं और मानते हैं। निश्चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में रहता है। जब अवधि सूक्ष्म की हो समाप्त तब दशा दूसरी गहता है। दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में वासना राम दर्शन की थी। अतएव अवस्था रही वही जो काया के बंधन की थी। आए अब उसी भावना से अभिलाषा पूरी करने को। नैनामृत छवि की धारा से व्याकुल मन का घट भरने को। योग दृष्टि से भेद यह जान गए सब राम। पिता पुत्र में हो गया आशीष और प्रणाम। मुस्काते हुए पिता बोले अब रही न शेष कामना है। इस रूप माधुरी को पाकर पूरी हो गई वासना है। जीना मरना सब सफल हुआ तज कर पाकर फिर आज तुम्हें। अब मैं तुम में लय होता हूँ देकर आत्मा का राज तुम्हें। यह सच्ची सांत्वना थी प्रकृति प्रपंच विहीन। पूर्ण सिंधु में बिंदु वह हुआ इस तरह लीन। तदुपरांत शूरपति सहित शिव अज आए पास। प्रभु गुण गण गाने लगा सब सुरदर सोल्लास। एक गीत है। जय तुमने दशानन पे पाई है। तुम्हें रघुकुल के राई बधाई है। वीरता की पताका उड़ाई है। तुम्हें रघुकुल के राय बधाई है। दुष्टों ने ऐसा दबाया जो हमको जीवित मृतक सा बनाया था हमको। फिर हम में नई शक्ति आई है। तुम्हें रघुकुल के राय बधाई है। आज संवारे हैं ताप निवारे हैं। दास उबारे हैं तुमने राम। लीला धाम शोभा धाम सत्य काम पूर्ण काम। पीड़ा मिटाई है बाधा हटाई है। शुभ घड़ी आई है भेंट यह लाई है। जग में समाई है जय जयकार। ध्वनि 14 भुवन में वह छाई है। तुम्हें रघुकुल के राई बधाई है। कपिदल को सुर सुधा से जीवन मिला नवीन। राक्षस जिए न इसलिए हरि से हुए विलीन। भेंट विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार। बांट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार। रखा अपने कार्य को केवल पुष्पक यान। राजे सीता लखन युत उस पर कृपा निधान। थे असंख्य कपि भालु जो आज्ञाकारी दास। विदा उन्हें करने लगे सादर रमा निवास। बोले इस रण के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा है। जिस नाते के आगे जग में जग का नाता सब थोड़ा है। जीवन अर्पण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है। दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़कर रहता है। हम दो भाई व्याकुल विह्वल
बन बन में मारे फिरते थे, सीता सी रत्न मंजरी खो, निर्धन दुखियारे फिरते थे। ऐसे दुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लड़ाई है, उस सहायता की रामचंद्र कर सकता नहीं बड़ाई है। सच तो यह है तुमने जग को स्वर्गीय धर्म सिखलाया है, उपकार किस तरह करते हैं यह नरदल को दिखलाया है। तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है, मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे, मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, पर अब से राम तुम्हारा है। प्रेम भरे यह शब्द सुन हुए सभी सानंद, चले भक्ति का दान ले कह जय रघुकुल चंद। हनुमत सुग्रीव विभीषण आदि प्रभु के अनुरागी अतिशय थे, वह साथ न तजा चाहते थे, इतने बेखबर प्रेममय थे। तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार अवध के नाथ हुए, श्री जाम्बवान अंगद आदिक रह सके न यह भी साथ हुए। इस प्रकार निज जनों को लेकर अपने साथ, सुमिर गजानन गौरी शिव चले अवध रघुनाथ। चित्रकूट के निकट जब पहुँचा पुष्पक यान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान। रहा एक दिन अवधि में पहुँचो अवध प्रदेश, शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुँचाओ संदेश। जो आज्ञा कह कर चले पवन तनय शानंद, वाल्मीकि मुनि से इधर भेंटे रघुकुल चंद। मुनि बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम, अभी हुआ ही है कहाँ रावण का वध राम। नाया का सागर चहुं दिश है, उसमें शरीर यह लंका है। बैठा है अहंकार रावण, जो बजा रहा निज डंका है। घननाद स्वार्थ का है इसमें, आलस है कुंभकर्ण भगवन। बध करो कृपाशर से इनका, तब हो भूभार हरण भगवन। जन का जब इस भांति हो पूर्ण सफल सब काज, तब मेरे मन अवध में करो बैठ कर राज। ये गीत है। सिया लखन के साथ सदा आँखों में रहना, इसी रूप से नाथ हृदय के बीच विचरना। सिर पे जटा का मुकुट विराजे, तन पे बल कल चीर। हाथ धनुष कांधे निसंग, हो चुटकी में हो तीत। प्रेम अश्रु सरयू स्वरूप ही है अब चरण पखार, तभी प्रसादी चरणोदक ले जन का हो निस्तार। राधे श्याम न छूटे जैसे लोभी के धन धाम, त्यों ही मेरे रोम रोम में रमो रमापति राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लंका कांड पूरा हो चुका है और कल से है उत्तरकांड। पूरी ही राम कथा इतनी आनंदमय थी कि कह नहीं सकते, और अब तो उत्तरकांड है आनंद का सागर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।